इस वीडियो में हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि आप भूखे हैं और आप कुछ खाना चाहते हैं। अब आपके पास में दो विकल्प हैं और आप इन दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। या तो आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं यानी कि बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं, या आप बाहर जाकर खा सकते हैं यानी कि बाहर जाना। किंतु आप क्या खाने वाले हैं? तो मान लीजिए कि आपके पास में इस तरीके के तीन विकल्प हैं। आप पिज्जा खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं और आप आइसक्रीम खा सकते हैं। हो सकता है कि असल जीवन में आपके पास और अधिक विकल्प हो, किंतु मान लीजिए कि एक बार के लिए आपके पास में ये तीन ही विकल्प हैं। अब यह प्रश्न है कि आपके लिए संभव संयोजन यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप एक पिज्जा ऑर्डर करें या एक बर्गर ऑर्डर करें, या ऐसा हो सकता है कि आप एक आइसक्रीम ऑर्डर करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पिज्जा बाहर जाकर खाएं, एक बर्गर बाहर जाकर खाएं और एक आइसक्रीम बाहर जाकर खाएं। अब इनमें से प्रत्येक को हम एक क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। पहला अवयव हमें यह बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरा अवयव हमें यह बता रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये 6 क्रमित युग्म यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 6 संभव संयोजन अर्थात क्रमित युग्म हैं। तो जब हम इन 6 के 6 को एक समुच्चय में रखते हैं तो अब ये 6 के 6 इस समुच्चय के अवयव यानी कि एलिमेंट्स बन गए हैं। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं और हमें एक कार्तीय गुणन यहां पर मिल गया है। तो हमने दो समुच्चयों से प्रारंभ किया, जिनमें से पहला समुच्चय हमें बता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरा समुच्चय हमें बता रहा था कि हम क्या खा रहे हैं। और यहां पर हुआ क्या है कि हमने इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन पता कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, यदि हमें दो अरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन एम्प्टी सेट्स P और Q दिए गए हैं तो कार्तीय गुणन P गुणा Q, देखिए क्योंकि यह एक गुणन है तो हम यहां पर गुणा के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कार्तीय गुणन P गुणा Q क्या होगा? यहां पर P और Q से समस्त क्रमित युग्मों का समुच्चय। तो हम जो कह रहे हैं उसे हमने यहां पर इस तरीके से लिख लिया है। हम कह रहे हैं कि यह जो कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यह समुच्चय यानी कि सेट है समस्त क्रमित युग्मों का अर्थात P, Q, जहां पर ये P और Q से लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम पहला अवयव तो P में से ले रहे हैं और दूसरा अवयव Q में से ले रहे हैं। और इस कार्तीय गुणन के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम थोड़े से क्रमित युग्म लिख दें। हमें ध्यानपूर्वक इन दोनों समुच्चयों को देखना होगा और जितने भी क्रमित युग्म आते हैं उन्हें संयोजित करके इस समुच्चय में लिखना होगा। चलिए अब हम अवयवों की संख्या के बारे में बात करते हैं। कार्तीय गुणनों में कितने अवयव होते हैं? यदि मैं यह प्रश्न करता हूं तो इसके लिए चलिए हम वही उदाहरण लेते हैं और मान लीजिए समुच्चय P है हमारे पास में और यह समुच्चय दर्शा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और इस समुच्चय में ये दो अवयव हैं, एक तो ऑर्डर यानी कि बाहर से कुछ मंगवाना और एक बाहर जाना। और हमारे पास में एक दूसरा समुच्चय Q है और यह समुच्चय दर्शा रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। और इस समुच्चय में ये तीन अवयव हैं, पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम। तो समुच्चय P में अवयवों की संख्या यानी कि N ऑफ P बराबर में 2 है और समुच्चय Q में अवयवों की संख्या यानी कि N ऑफ Q बराबर में 3 है। और यह हमारा कार्तीय गुणन P गुणा Q है। अब इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? देखिए, इस समुच्चय में 6 अवयव हैं और 6 को हम 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। और सामान्य रूप से जिन समुच्चयों से कार्तीय गुणन का निर्माण होता है उन समुच्चयों के अवयवों की संख्याओं का गुणन करने से हमें कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्याओं का पता चल सकता है। तो समुच्चय P में 2 अवयव हैं और समुच्चय Q में 3 अवयव हैं। तो 2 गुणा 3 करने से हमें 6 मिलेगा और अब यह इसी को लिखने का मानक तरीका है। चलिए अब अभ्यास करते हैं और यहां पर कुछ कार्तीय गुणनों में अवयवों की संख्याओं का पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक समुच्चय P है जिसमें ये दो अवयव 1, 2 है और दूसरा समुच्चय Q है जिसमें 3 अवयव A, B, C है। तो हमें कार्तीय गुणन P गुणा Q पता लगाना है और P गुणा Q में अवयवों की संख्या का भी पता लगाना है। तो देखिए, कार्तीय गुणन P गुणा Q यह समुच्चय आ जाने वाला है। सबसे पहले हमने यहां से 1 से शुरुआत की
और 1 कॉमा ए लिख लिया। उसके बाद में यहां पर 1 कॉमा बी लिख लिया और उसके बाद में यहां पर 1 कॉमा सी आ गया। और इसी प्रकार से हम इस 2 को लेंगे और यहां पर देखिए 2 कॉमा ए आ जाएगा, उसके बाद में 2 कॉमा बी आ जाएगा और 2 कॉमा सी आ जाएगा। ध्यान दीजिए हमने यहां पर ए कॉमा 1 नहीं लिखा है क्योंकि हम इस P से Q में जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जो पहला अवयव है वह समुच्चय P से लिया जाएगा और दूसरा अवयव है वह समुच्चय Q से लिया जाएगा। तो हमारे पास में ये 6 अवयव हैं और 2 गुणा 3 भी 6 ही होता है। तो P गुणा Q में अवयवों की संख्या 6 के बराबर होगी। चलिए इसी प्रकार का एक और उदाहरण कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक समुच्चय P है जिसमें 2 अवयव 1 कॉमा 2 है और इसी प्रकार से यह दूसरा समुच्चय Q है जो कि एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट है और हमें यहां पर कार्तीय गुणन P गुणा Q ज्ञात करना है और कार्तीय गुणन P गुणा Q में अवयवों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो अब यदि हम कार्तीय गुणन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो हम यहां पर उलझन में पड़ जाएंगे। हम इस 1 से शुरुआत तो कर सकते हैं किंतु संयोजित करने के लिए हमारे पास में यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर कोई भी दूसरा अवयव है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि P गुणा Q एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट ही आएगा, या इसे हम इस फाई से भी दर्शा सकते हैं। यहां पर भले ही P में 2 अवयव हैं किंतु Q में कोई भी अवयव नहीं है। तो यदि हम यहां पर P गुणा Q ज्ञात करते हैं तो वह हमें एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो इस स्थिति में इस कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या 0 होगी यानी कि कोई भी अवयव नहीं होगा। तो 2 गुणा 0 यानी कि यह 0 ही आने वाला है। चलिए अब एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक समुच्चय P है जिसमें अवयव तो 1 कॉमा 2 ही हैं और यहां पर इस समुच्चय Q में अवयवों की सूची बहुत लंबी है। तो हमें पता लगाना है कि कार्तीय गुणन P गुणा Q क्या होगा और कार्तीय गुणन P गुणा Q में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें P गुणा Q मिलेगा 1 कॉमा 1, यह यहां पे आ जाएगा, फिर 1 कॉमा 2 यह आ जाएगा, इसी प्रकार 1 कॉमा 3 और ये ऐसे आगे चलते ही जाएंगे। और अब देखिए उसके बाद हमें मिलेगा 2 कॉमा 1 यहां पर आ गया है, 2 कॉमा 2 ये हो गया और इसी प्रकार 2 कॉमा 3 आएगा और ये भी ऐसे आगे चलते ही जाएंगे। तो ये आगे ऐसे अनंत रूप से चलते ही जाएंगे। तो हम कहेंगे कि P गुणा Q में अनंत अवयव यानी कि अपरिमित अवयव होने वाले हैं। तो यदि यहां पर अवयवों की संख्या की बात करें तो वह होगी 2 गुणा में अनंत, जिसे हम अनंत ही कह सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से इन 3 उदाहरणों से 3 स्थितियों की बात की है। तो देखिए पहले उदाहरण में समुच्चय P और समुच्चय Q में परिमित यानी कि फाइनाइट अवयव है, तो इनके कार्तीय गुणन से हमें एक परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट मिला। और यहां पर दूसरे उदाहरण में इन दोनों समुच्चयों में से जो एक समुच्चय Q है वह रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट हो गया। तो इनका जो कार्तीय गुणन अर्थात जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वह भी एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट ही मिला। और तीसरे उदाहरण में इन दोनों समुच्चयों में से एक समुच्चय यानी कि ये जो Q समुच्चय है यह एक अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट था। तो यहां पर इनका कार्तीय गुणन भी एक अपरिमित समुच्चय ही आने वाला है और यह स्थिति तब भी होगी जब ये दोनों ही समुच्चय अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट्स हों। चलिए अब एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि कार्तीय गुणन P गुणा Q कार्तीय गुणन Q गुणा P के बराबर है? तो इसका उत्तर तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसका उत्तर नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यह किस तरीके से आता है। तो यदि हम कह रहे हैं कि P एक समुच्चय है जिसमें अवयव 1 कॉमा 2 है और Q एक दूसरा समुच्चय है जिसमें अवयव A कॉमा B कॉमा C है, तो देखते हैं कि यहां पर कार्तीय गुणन P गुणा Q क्या होगा। तो यह होने वाला है 1 कॉमा A 1 कॉमा B 1 कॉमा C 2 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा C। तो इस तरीके से हमें 6 अवयव मिलेंगे। तो अब देखिए कार्तीय गुणन Q गुणा P क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या आएगा, A कॉमा 1 A कॉमा 2 B कॉमा 1 B कॉमा 2 C कॉमा 1 C कॉमा 2। अर्थात अब ये अवयव विपरीत क्रम में है और चूंकि हम जानते हैं कि 1 कॉमा A कॉमा 1 के बराबर तो होता नहीं है, तो इसी तरह इन दोनों कार्तीय गुणनों में कोई भी अवयव आपस में समान नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P गुणा Q गुणा P के बराबर नहीं होगा। तो यह सामान्य रूप से सत्य है, हालांकि जो अवयवों की संख्या है
वह समान ही रहेगी। तो हम अवयवों की संख्या P और Q का गुणा करके पता लगा सकते हैं, और यह जो गुणा है यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि P गुणा Q और Q गुणा P, इन दोनों के कार्तीय गुणन तो आपस में समान नहीं होंगे, किंतु इन दोनों में जो अवयवों की संख्या है वह आपस में समान होगी।